अस्सलाम वालेकुम क्लास, मेरा नाम है खुशिया बासी। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की बायोलॉजी में चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है सेल्स एंड टिश्यूज़। लेक्चर नंबर 20 है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज़। सबसे पहले हम देखेंगे टिश्यूज़ क्या है। कि टिश्यूज़ जब सिमिलर सेल्स मीन्स एक जैसे सेल्स वर्क टुगेदर, ठीक, जब काम करते हैं, एक साथ काम करें एक यूनिट में और कोई कॉमन फंक्शन परफॉर्म करें तो हम उसको टिश्यूज़ बोलते हैं। ठीक, अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। अब देखिए, ह्यूमन्स एंड अदर लार्ज मल्टीसेलुलर एनिमल्स मेड अप ऑफ 4 बेसिक टाइप्स टिश्यूज़। ह्यूमन्स या दूसरे जो मल्टीसेलुलर एनिमल्स होते हैं वो 4 बेसिक टिश्यूज़ के साथ बने हुए होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड मस्कुलर टिश्यू, फोर्थ नर्व टिश्यू। सबसे पहले अब हम बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। एपिथेलियल टिश्यू जो है इट कवर द सरफेस ऑफ बॉडी। ये हमारी बॉडी की जो आउटर लेयर होती है, हमारी स्किन की, जो पूरी हमारी बॉडी को कवर की हुई है, ये एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं। एंड लाइंस द स्पेसेस इनसाइड द बॉडी, और ये लाइनिंग का काम करते हैं। हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनमें जो उन पर जो सबसे इंटरनली उनमें जो लाइनिंग हुई हुई है ना, ये एपिथेलियल टिश्यू की हुई हुई है। ठीक है। एंड फॉर्म ग्लैंड्स, और जो ग्लैंड्स बने होते हैं वो भी एपिथेलियल टिश्यूज़ के बने हुए होते हैं। अब यहाँ पर एग्जांपल में बता रहा है आउटर लेयर ऑफ योर स्किन, हमारी स्किन की जो आउटर लेयर है ये भी एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है। लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग हुई हुई है वो भी स्मॉल एपिथेलियल टिश्यू की हुई हुई है। अब कह रहे हैं कि एपिथेलियल सेल्स जो है वो पोलराइज होते हैं। ठीक, मीन्स दे हैव टॉप एंड बॉटम साइड, मीन्स इनके पास टॉप साइड है और एक बॉटम साइड भी है। अब जैसे कि यहाँ ये स्ट्रक्चर दिया गया है इंटेस्टाइन का, ठीक, तो यहाँ पर उसका जो ऊपर वाला साइड है वो हम एपिकल साइड बोलते हैं। ठीक, जो नीचे वाला है वो हम बेसल साइड बोलते हैं। तो ये क्या है, ये दोनों साइड्स जो है जैसे कि ये टिश्यूज़ है, ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर है और नीचे ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके अंदर सेल्स है। तो ये दोनों साइड्स एक दूसरे से डिफरेंट है, इनकी जो सरफेस एरिया है ये दोनों आपस में डिफरेंट है, तो इसलिए इसको हम पोलराइज बोलते हैं। अब लिखा है देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। बहुत डिफरेंट टाइप्स के एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन, जो कि डिपेंड करते हैं उनके अपने फंक्शन पर और उनकी पर्टिकुलर लोकेशन पर। अब सिंपलेस्ट एक क्लासिफिकेशन की गई है टिश्यूज़ की, जो कि बेस करती है नंबर ऑफ सेल्स पर, नंबर ऑफ सेल्स लेयर। ठीक, कैसे? अब देखें, व्हेन एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर, अगर सिंगल लेयर है, जैसे कि एक सेल ये है, दूसरा सेल ये है, तीसरा सेल ये है, अगर इसकी सिंगल लेयर है तो हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। फिर हम इसको बोलेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक, और वो जिनके पास 2 या 2 से ज़्यादा लेयर्स होती हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये चौथा सेल है, फिर इसके साथ नीचे ये दूसरी लेयर जा रही है, एक लेयर, दूसरी लेयर, 2 या 2 से ज़्यादा, ये तीसरी लेयर हो। इस तरह से जब लेयर्स होंगी ज़्यादा तो हम उसको फिर क्या बोलेंगे? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू फिर उसको हम बोलेंगे। ठीक, जो कि पाया जाता है एल्वोलाई के अंदर। एल्वोलाई वो जगह जहाँ पर जब हमारा ब्रीथिंग सिस्टम हमारा होता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स के अंदर जो लास्ट में ब्रोंकियोज होते हैं और जो लास्ट में आते हैं ना, तो ऐसे ब्लून्स लाइक स्ट्रक्चर हमारे लंग्स के अंदर, उसको हम एल्वोलाई बोलते हैं, जहाँ पर गैसेज एक्सचेंज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है और ऑक्सीजन अंदर आता है। अभी यहाँ पर क्लासिफिकेशन की हुई है, जो वर्टिकल क्लासिफिकेशन है वो की हुई है नंबर ऑफ लेयर्स पर, कितनी लेयर्स हैं, और जो हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन की हुई है वो की हुई है इनके स्ट्रक्चर की बेस पर। तो अब पहला है स्क्वैमस। स्क्वैमस अगर सिंगल में है, सिंपल है, तो मतलब एक लेयर है, तो हम इसको बोलेंगे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक, अगर उसकी एक से ज़्यादा लेयर्स हैं, होगा फ्लैट में ही होगा, लेकिन एक से ज़्यादा लेयर्स हों तो हम उसको बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। सेकंड है क्यूबिकल। अगर इसकी एक लेयर हो क्यूब की फॉर्म में, ठीक, क्यूब में हो, तो हम इसको बोलेंगे सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। और अगर इसकी एक से ज़्यादा लेयर्स हैं तो हम उसको बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम। और लास्ट है कॉलमनर। कॉलमनर मीन्स इसकी जो स्ट्रक्चर होगा थोड़ा कॉलम टाइप इसके टिश्यूज़ होंगे, और इसकी जो उस पर होंगे ऊपर वाला स्ट्रक्चर जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम के ऊपर, तो वहाँ पर जैसे कि आपको ऊपर साइड पर यहाँ पर विलाया वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ अब इनकी अगर सिंगल लेयर होगी
तो हम इनको बोलेंगे सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, और अगर एक से ज़्यादा लेयर है तो हम इसको बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। यहाँ पर अब कुछ टाइप्स दिए हुए हैं एपिथेलियल टिश्यू के। सिंपल क्यूबिटल एपिथेलियल जो है वो कहाँ होता है? लाइन द ल्यूमेन कलेक्टिंग डट्स। ठीक, ये कलेक्टिंग डट मीन्स हमारी किडनी है जो होती है ना, उसमें वो बनी हुई होती है नेफ्रॉन्स की। ठीक, उस नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ऐसे होता है। फिर यहाँ पर ये फिर लास्ट में आती है एक डक्ट आती है, ये ब्रोमन कैप्सूल होता है, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब होता है, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब होता है, ये लूप ऑफ फैनले होता है, ये होता है हमारा कलेक्टिंग डक्ट। ठीक, कलेक्टिंग डक्ट ये वाला साइड। तो अब ये क्या है, जो ल्यूमेन लाइनिंग जो होती है ना इस कलेक्टिंग डक्ट की, ठीक, ये भी एपिथेलियल टिश्यू की होती है, सिंपल क्यूबिकल एपिथेलियल। ठीक, क्यूब्स मीन्स इसकी जो लेयर्स होंगी वो कुछ क्यूब टाइप होंगे और सिंगल होगा, ये सिंगल क्यूब। ठीक, इस टिश्यू की बनी हुई होती है कि एंड प्रेजेंट इन थायरॉक्सिक ग्लैंड में, थायरॉक्सिक ग्लैंड के अंदर भी जो उसके फॉलिकल्स होते हैं वहाँ पर भी ये प्रेजेंट होता है, जो उसके फॉलिकल्स होते हैं जो कि थायरॉक्सिक हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं। ठीक, तो वहाँ पर भी ये सिंपल क्यूबिकल एपिथेलियल टिश्यू मौजूद होता है वहाँ पर। सिंपल कॉलमिनर एपिथेलियल टिश्यू वो कहाँ होता है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, ठीक, वो भी इस टिश्यू का बना हुआ होता है, और जो हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक है ये भी इसी टिश्यू की बनी हुई होती है। अब लिखा है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया। ठीक, ये कहाँ होता है? ये क्या है? ये मोर देन वन लेयर। ठीक, मीन्स ये एक लेयर से जैसे कि एक ये सेल है, एक ये सेल, एक ये सेल, एक ये सेल, इसके ऊपर दूसरी लेयर है ये सेल की, ये भी सेल की तीसरी। ठीक, मोर देन वन लेयर, एक सेल से, एक लेयर से ज़्यादा लेयर हो सेल्स की। ठीक है, ओनली वन लेयर इज़ इन, ये जो सेल्स होते हैं इनकी एक से ज़्यादा लेयर्स होती हैं, सिर्फ एक लेयर कहाँ होती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक, मेम्ब्रेन की जो बेसमेंट होती है ना, सिर्फ वहाँ पर ये सिंगल लेयर होती है। स्ट्रेटिफाइड एक्यूमस एपिथेलिया जो है ये कहाँ है? ये स्किन में पाया जाता है। ठीक, फाउंड इन स्किन में पाए जाते हैं, और विथ मैनी डीड्स। ठीक, कैरेटिनाइज सेल्स होते हैं, प्रोवाइड करते हैं। अब ये क्या करते हैं? ये प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट द वाटर एंड न्यूट्रिशन लॉस, के स्किन पे होते हैं, और जो ठीक, तो ये प्रोवाइड करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वाटर है वो हमारी बॉडी में लॉस ना हो, जो हमारी जो बॉडी की न्यूट्रिशन है वो हमारी स्किन के थ्रू लॉस ना हो। स्ट्रेटिफाइड क्यूबिटल एपिथेलिया जो है मीन्स अगर ये क्यूब में है डबल होंगे, ठीक, या ट्रिपल भी हो सकते हैं। ठीक, एक से ज़्यादा लेयर्स होंगी इसकी, लेकिन क्यूब में होंगी। ठीक, अब ये कहाँ होता है? फाउंड सराउंडिंग द डक्ट्स मेनी ग्लैंड्स, बहुत सारे ग्लैंड्स की जो डक्ट्स होती हैं ना ये वहाँ पर पाया जाता है। ठीक, इंक्लूडिंग मेमोरी ग्लैंड, जो हमारी मेमोरी ग्लैंड है वहाँ पर पाया जाता है। ठीक, ब्रेस्ट के अंदर उसकी जो सराउंडिंग है वहाँ ये पाया जाता है। स्लेवरी ग्लैंड्स के अंदर पाया जाता है, ये जो कि हमारे माउथ के अंदर होता है। स्ट्रेटिफाइड कॉलमिनर एपिथेलिया जो है मीन्स लंबी लंबी कॉलम टाइप होंगी। स्ट्रेटिफाइड है तो मीन्स ये एक से ज़्यादा लंबी लंबी कॉलम्स टाइप टिश्यूज होंगे कुछ इस तरह से। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये काफ़ी रेयर होते हैं। ठीक, ये पाए जाते हैं प्रीडोमिनेंटली सम ऑर्गन्स, बहुत ही कुछ ऑर्गन्स के अंदर, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये पाए जाते हैं। ठीक, ट्रांजिशनल एपिथेलिया ये भी एक किस्म के टिश्यूज़ हैं, इन्हीं की टाइप है। ये क्या है? ये स्पेशल है, सबसेट है। ठीक, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया का सबसेट है। ओके, ये कहाँ होते हैं? दे आर एक्सक्लूसिव फाउंड इन एक्सक्रिएटरी सिस्टम। ये ज़्यादातर कहाँ आपको पाए जाएंगे? एक्सक्रिएटरी सिस्टम में हमारी।